क्या अमेरिका में जो हो रहा है उससे हम भारतीयों को चिंतित होना चाहिए, दुनिया के लोगों को चिंतित होना चाहिए। ट्रम्प जो भी कर रहे हैं या जो करने वाले हैं या जो उनकी नीतियां हैं, उससे देश दुनिया के समाज पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो ये एक गंभीर मसला है और बिल्कुल भी चिंता की बात है। अमेरिका में दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं उससे केवल अमेरिका ही नहीं, समूची दुनिया प्रभावित होने वाली है। पूरी मानवता प्रभावित होने वाली है। इसलिए ट्रंप के किसी भी फैसले को ना तो हल्के में लिया जा सकता है, ना ही उसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। ट्रंप के फैसले हम भारतीयों के लिए बेहद ही खतरनाक और चिंताजनक भी है। मीडिया से खबर आ रही है, हालांकि ऐसा वो राष्ट्रपति पद संभालने से पहले ही कर चुके थे, लेकिन अब खबर आ रही है कि ट्रंप ने विविधता, समानता और समावेशी वाला प्रोग्राम, जिसे DEI कहते हैं अमेरिका में, उस पर रोक लगा दी है। और इससे अमेरिका में नौकरी कर रहे करीब 1 लाख भारतीयों पर संकट आ गया है। 1 लाख भारतीयों की नौकरी जा सकती है इस प्रोग्राम को बंद करने से। इसके अलावा कई छात्रों की शिक्षा पर भी संकट आ सकता है, जिसमें बहुत सारे भारतीय भी हैं। तो ट्रैवल वीज़ा पर जाने, वहीं दूसरा जो है अमेरिका में एक सख्ती की जा रही है कि जो ट्रैवल वीज़ा पर अपने बच्चों से मिलने गए हैं पेरेंट्स, उनको रिटर्न टिकट मांगा जा रहा है और जिनके पास रिटर्न टिकट नहीं है उन्हें वापस कर दिया जा रहा है और इस पर बेहद सख्ती शुरू कर दी गई है। ट्रंप ने DI भर्तियों पर रोक लगाकर सभी DI कर्मचारियों को 31 जनवरी तक के लिए पेड लीव पर भेज दिया है और राज्यों से DI दफ्तरों को बंद करने के आदेश दिए हैं। सभी फेडरल दफ्तरों से DEI को लेकर रिपोर्ट भी मांगी है। बता दें कि अमेरिका में 32 लाख फेडरल कर्मचारी हैं और इसमें से 8 लाख कर्मचारी DEI प्रोग्राम के तहत काम कर रहे हैं। 32 में से 8 लाख, और 8 लाख संख्या, 32 में 8 लाख संख्या बेहद कम है। इसके बावजूद जो है इन लोगों को ये बर्दाश्त नहीं है कि ये 8 लाख लोग कैसे आ गए। इनका मानना है कि मेरिट से नहीं आए और इनको कोटे के तहत भर दिया गया है, ये अयोग्य लोग हैं और इसी मानसिकता के तहत इनको जो है बाहर निकाला भी जा रहा है। और इन 8 लाख में से करीब 1 लाख भारतीय है। इसमें वह भारतीय हैं जिनको अमेरिका की नागरिकता भी मिली है और वैसे लोग भी हैं जो वर्क परमिट यानी वर्क वीज़ा पर, H1 वीज़ा जो अमेरिका का होता है उसके तहत इस पर काम कर रहे हैं। इसमें वह लोग भी होंगे। तो अब इन 1 लाख लोगों का क्या होगा? ये तो भारतीय है, कहाँ जाएंगे? बड़ा सवाल है। 1 फरवरी को DI कर्मचारियों के भविष्य के बारे में फैसला किया जाएगा। ट्रंप प्रशासन 1 फरवरी को तय करेगा कि DEI का क्या करना है, क्या नहीं करना है। वैसे ये तो तय है कि ये खत्म ही होगा और इतने लोगों को बेरोज़गार होना ही पड़ेगा। कम से कम ट्रंप की जो नीति है, जो कह रहे हैं, जो उनके विचार हैं, उससे यही कहा जा सकता है कि इन सब की नौकरी जाने वाली है। DEI को ख़त्म ही कर दिया जाएगा। तो इन सब की नौकरी चली गई तो क्या होगा? क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? भारत आएंगे या अमेरिका में रहेंगे या क्या होगा? ये सबसे बड़ा सवाल बन गया है कि अब इन सब का क्या होगा। 1 लाख भारतीयों का अब क्या होने जा रहा है, ये सबसे बड़ा संकट है। तो DEI क्या है अमेरिका में? जैसा कि हमने पहले ही बताया कि इसका मतलब था देश में, समाज में विविधता, समानता और समावेश को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया गया था। ये एक तरह से आरक्षण जैसा था, जैसे हमारे देश में, भारत में आरक्षण लागू होता है। कुछ लोगों को समान उस पे लाने के लिए एक
आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आरक्षण की व्यवस्था की गई क्यों की गई है ये हम सब जानते हैं। हालांकि यहाँ पे भी कुछ लोग आरक्षण का विरोध करते हैं और कुछ लोग जो है इसको ज़रूरी बताते हैं। तो इसी तरह अमेरिका में भी ये व्यवस्था की गई थी DEI, ताकि वहाँ रहने वाले कुछ श्वेत लोग ही सभी चीज़ों का वो ना करें। जो ब्लैक लोग हैं या जो दूसरे लोग हैं उनको भी अवसर मिले रोज़गार और शिक्षा में। इसलिए इस कानून को अमेरिका में साल 1960 में लागू किया गया था, सभी वर्गों को रोज़गार, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में समान अवसर देने के लिए इसे लागू किया गया था। लेकिन अब कहा जा रहा है कि इससे मेरिट प्रभावित हो रही, जो योग्य लोग हैं वो पीछे हो जा रहे हैं और ऐसे अयोग्य लोग इसकी वजह से आगे हो जा रहे हैं। तो इस पे आगे बात करेंगे कि मेरिट क्या है, मेरिटवाद क्या है और कैसे इसको लोग परिभाषित करते हैं। तो बहरहाल 1960 में अमेरिका में ये DE प्रोग्राम शुरू किया गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति रहे जॉन F कैनेडी और मार्टिन लूथर के आदर्शों से यह प्रेरित था। हालांकि जो है अब अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट है, अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि ये अमेरिकी सोच के खिलाफ है, यानी कि जो DEI प्रोग्राम है ये अमेरिकी सोच के खिलाफ है। और अब अगर ये अमेरिकी सोच के खिलाफ है तो जॉन F कैनेडी और मार्टिन लूथर की सोच कैसी थी? मार्टिन लूथर की सोच कैसी थी? क्या वो अमेरिकी सोच के खिलाफ थी, जिनकी सोच के आधार पर इसे लागू किया गया था? तो ये बड़ा सवाल बनकर उभरता है। DEI के तहत सभी सरकारी विभागों में एक कोटा तय कर दिया गया। फेडरल और राज्य सरकारें धार्मिक और नस्ली अल्पसंख्यकों को रोजगार देती रही हैं इसके तहत, लेकिन ट्रंप ऐसा नहीं चाहते हैं। वह अपने वोट बैंक, जो उनका वोट बैंक है, जो श्वेत हैं, उनको ही रोजगार देना चाहते हैं। वह मेरिट के आधार पर नौकरी और शिक्षा की बात करते हैं और इसी वजह से वह सत्ता में भी आए हैं, ऐसा कहा जा सकता है। तो नस्ली और अल्पसंख्यक, बल्कि इसका जो विरोध करते हैं, एलन मस्क जैसे लोग इसका विरोध करते हैं, वो कहते हैं कि इसकी वजह से जो है नस्ली भेदभाव और बढ़ गया है, ये उसको बढ़ावा दे रहा है। बहरहाल अमेरिका की 35 करोड़ की आबादी बताई जाती है, उसमें से 20 करोड़ श्वेत है, 15 करोड़ में अन्य लोग हैं। यही लोग जो 20 करोड़ श्वेत हैं, यही ट्रंप के वोटर बताए जाते हैं, श्वेत। और यही श्वेत DEI के घोर विरोधी हैं। ट्रंप चाहते हैं कि इन्हीं लोगों को रोज़गार मिले, इन्हीं श्वेत लोगों को ही रोज़गार मिले। इसीलिए वह ऐसी नीति लेके आए हैं। बाकी लोगों की उन्हें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वो मानते हैं कि जो हमें वोट नहीं देता तो फिर उनकी चिंता क्या करना है। ये उनका विचार है और इसी के आधार पर उनकी नीति बन रही है। तो अमेरिका में सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में 12 करोड़ श्वेत आबादी काम करती है। 12 करोड़ श्वेत आबादी काम कर रही है अमेरिका के सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में। 20 करोड़ में से 12 करोड़ लोग। तो अब और कितने श्वेत लोगों को वो काम देना चाह रहे हैं और कहाँ मेरिट का अनदेखी हो रही है, ये एक बड़ा सवाल इससे उभर कर सामने आता है इस आंकड़े से। अमेरिका में निजी क्षेत्र में भी DEI प्रोग्राम के तहत नौकरी देना अनिवार्य किया गया था और यही वजह है कि ट्रंप के फैसले के बाद बड़ी संख्या में निजी कंपनियों ने इस प्रोग्राम के तहत जिन लोगों की नौकरी दी थी उन्हें हटाना शुरू कर दिया है। 10 से अधिक बड़ी कंपनियों ने DEI को बंद करने का ऐलान कर दिया है और ये ना आगे भर्ती होगी और जो भर्ती हैं उनको भी निकाल दिया जाएगा। तो इस तरह बड़ी संख्या में जो है लोग बेरोजगार होंगे, नौकरी जाएगी और उसमें से बड़ी संख्या में भारतीय भी हैं। तो ये एक चिंता का विषय बन गया है, ये वैश्विक चिंता का विषय बन गया है। पूरी दुनिया में इसका असर पड़ने वाला है, पूरी दुनिया में। अमेरिका में ऐसा एक दिन में नहीं शुरू हुआ है। ट्रंप ने अपने चुनाव अभियान में ही कह दिया था कि DEI को
ख़त्म करेंगे। इससे योग्य लोगों की अनदेखी हो रही है, मेरिट की अनदेखी हो रही है। जाहिर है कि उनका मानना है कि सभी मेरिट वाले स्वेत ही हैं, डी के तहत नौकरी पाने वाले योग्य नहीं होते हैं। एलन मस्क भी डी के घोर विरोधी रहे हैं। उनका कहना है कि इससे नस्लवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, जबकि यह प्रोग्राम नस्लवाद को ही ख़त्म करने के लिए शुरू किया गया था। तो अब कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है यह यही लोग जाने। दरअसल होता ये है कि मेरिट के तहत क्या होता है वो भी बाद में बात करते हैं, लेकिन अभी कहते हैं कि एलन मस्क के अलावा अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया था कि कॉलेजों में दाखिला और कंपनियों में नौकरी देते समय मेरिट को ही देखा जाना चाहिए, यानी डी को नहीं देखा जाना चाहिए, मेरिट को देखा जाना चाहिए। मेरिट 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 और मेरिट। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति तक को डी विरोधी नफरत को झेलना पड़ा था। सार्वजनिक रूप से उन्हें अपमानित किया गया और कहा गया कि ये इस पद की योग्य ही नहीं थी, इनको तो इनके रंग की वजह से इस पद पर चुना गया है। इस तरह डी के विरोध में एक माहौल बहुत पहले से खड़ा किया जा रहा था और उसी का लाभ उठा के फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आ गए हैं। सन 2020 में ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन जब चला था, जब एक ब्लैक व्यक्ति को जब उसने एक दुकान पे नकली डॉलर चलाने के कोशिश में पकड़ा गया और एक पुलिस अधिकारी ने जो है उसके गले पे जो है पैर रख के और उसको मार दिया और उसका अंतरिम शब्द था कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। उसके बाद जो है ये बहुत बड़ा आंदोलन चला था, जिसे ब्लैक लाइव्स मैटर कहा गया। तो इस आंदोलन के बाद डी प्रोग्राम को काफ़ी तेज़ी से लागू किया गया और महसूस किया गया कि इसको लागू करने की इसलिए ज़रूरत है ताकि ऐसा समाज ना बन सके या कोई इस तरह इतना क्रूर ना हो सके कि किसी की जान ले ले छोटे से अपराध के लिए। लेकिन उधर इसकी प्रतिक्रिया भी हुई और इस डी प्रोग्राम का विरोध भी होने लगा और लोग जो है काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करने लग गए डी प्रोग्राम के तहत। एक सर्वे हुआ 2024 में, तो उसमें बहुत सारे अमेरिकी कर्मचारियों ने पिछले साल के मुताबिक जो है डी को ज़्यादा निगेटिव माना। पहले उतना नहीं था, लेकिन 2024 तक आते आते डी का विरोध करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ऐसे लोगों का मानना था कि इससे समानता के बजाय असमानता फैल रही है, असमानता को बढ़ावा दिया जा रहा है। यही नहीं, कंपनियों में घाटे के लिए भी डी के तहत भर्ती कर्मचारियों को ही जिम्मेदार बताया जाने लगा था। कॉलेजों में दाखिले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बराबरी और समानता के नाम पर मेरिट स्टूडेंट के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। कोर्ट का कहना था कि जाति और नस्ली कोटे का इस्तेमाल अमेरिकी सोच के खिलाफ है। जैसा कि हमने पहले ही कहा कि इस तरह से उन्होंने कहा था। फिर जॉन एफ कैनेडी और मार्टिन लूथर की सोच क्या थी, यह एक बड़ा सवाल बनती है। इसके बाद जब सुप्रीम अदालत ने ऐसा कह दिया तो इसके बाद ट्रंप और उनकी पार्टी के लोग और सक्रिय हो गए और उसका नतीजा है, कहा जा सकता है कि इसी वजह से आज वह सत्ता में है। तो मेरिटवाद क्या है? मेरिटवाद क्या है? क्या यह वाकई योग्यता पर आधारित श्रेष्ठता है? सोचने की बात है। दरअसल मेरिट को मानने वाले कहते हैं कि कोटा लागू करके उनकी अनदेखी की जाती है, जबकि उनसे कम योग्य लोगों को मौका दिया जाता है। मेरिट करने वाले ये मानते हैं कि जब कोटा लगा दिया जाता है तो फिर अयोग्य व्यक्ति को मौका मिल जाता है और जो योग्य हैं वो बाहर हो जाते हैं। उनका मेरिट के आधार पर योग्य मानने वालों का
जो है ये होता है कि वही योग्य है, बाकी जो दूसरे लोग हैं जो कोटों के तहत आते हैं वो योग्य होते ही नहीं है, वो अयोग्य होते हैं। और मज़े की बात है कि इसी मानसिकता की वजह से समाज में एक ऐसा वर्ग बन भी गया है और बना रहता है। ये जो मेरिट करते हैं कि मेरिट करने वाले लोग जन्मजात श्रेष्ठता को जो है मानते हैं कि जन्मजात हम फला जाति में पैदा हुए हैं, हम सोते हैं, हम ऐसे हैं तो हम इस रंग के हैं तो हमारा ही रंग श्रेष्ठ है, हमारी ही जाति श्रेष्ठ है, और ये जन्मजात चला आता है। फिर वो दूसरी जातियों को जिसको वो पिछड़ा, दलित और इस तरह का घोषित कर देते हैं, उनको वो योग्य मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। ऐसे लोग मेरिट का दावा भी मलाईदार जगहों के लिए करते हैं, चुनी हुई जगहों के लिए, वाइट कॉलर जॉब्स जिसको कहते हैं, वहाँ पर ये जो है मेरिट करते हैं। लेकिन अभी जो है सफाई कर्मचारियों के लिए नहीं जाएंगे, शौचालय और सड़क की सफाई करनी हो तो वहाँ ये मेरिट और योग्यता का दावा नहीं करेंगे। लेकिन मेडिकल, शिक्षा और जो नौकरशाही, ब्यूरोक्रेट, इन सब के लिए जो है ये मेरिट का दावा करेंगे। वहाँ पे जो है इनकी जो है योग्यता की अनदेखी होने लग जाती है। तो मेरिट का एक ये भी है, मेरिट एक तरह का पूर्वाग्रह है कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, बाकी दूसरा कोई श्रेष्ठ नहीं है, मैं ही योग्य हूँ। तो मेरिट एक तरह की, मेरिट की जो मानसिकता है वो एक तरह की पूर्वाग्रह है। वो जो है कि मैं ही योग्य हूँ, मैं ही श्रेष्ठ हूँ। समाज में एक तबका हमेशा से ऐसा रहा है, आदिकाल से, जो सत्ता तंत्र के इर्द गिर्द रहकर मलाईदार पदों पर काबिज रहा है, और पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ऐसे लोग इन पदों पर काबिज रहते हैं। और जब इनको इससे हटना पड़ता तब मेरिट चिल्लाने लगते हैं कि अरे मेरे से वो इसके योग्य नहीं है, वो कहाँ से आ गया, मैं हूँ इसके योग्य, मैं इसका जो है वो हूँ। तब वो मेरिट चिल्लाने लगते हैं जब उनकी मलाई छिनने लगती है। जब इसमें किसी आरक्षण या डीई के तहत हस्तक्षेप किया जाता है तो यह तबका बिलबिला पड़ता है और मेरिट चिल्लाने लगता है। जुगाड़, चाटुकर्ता से मलाईदार पदों पर काबिज रहने वाले इसके आकांक्षी होते हैं और हिमायती भी होते हैं। इसके पीछे एक तरह की कुंठित सोच काम करती है। कुंठित सोच वाले जो है एकत्रित होते हैं और जुगाड़ से, चाटुकारिता से मलाईदार पदों पर काबिज होके योग्यता की जो है दुहाई देते रहते हैं और अपनी श्रेष्ठता गिनाते रहते हैं। ऐसे लोगों का समाज, देश और मानवता से कोई सरोकार होता नहीं है। वह अपने निजी हित को ही सर्वोपरि मानते हैं। यह अपना और अपने जैसों का हित साधते रहते हैं और इन्हें इसी में ही पूरी दुनिया दिखाई देती है। बाकी देश समाज के लिए इनका कोई मतलब नहीं होता। तो मेरिट आदिकाल से कुछ लोगों का एक तबका होता है जो सत्ता तंत्र के इर्द गिर्द रह के पूरे मलाईदार चीज़ों पे काबिज रह के मलाई खाता रहता है, और जब उसमें कोई हस्तक्षेप होता है, समाज के दूसरे लोगों को जब उसमें मौका देने की बात आती है, तब ये बिलबिला पड़ता है और योग्यता अयोग्यता की बातें करने लगता है। धन्यवाद। तो